मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जंग को लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन हालात शांत होने की बजाय और ज्यादा खतरनाक होते दिख रहे हैं। ताजा घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पिछले 24 घंटे में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली घटना दुबई में और दूसरी इराक की राजधानी बगदाद में। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। दुबई के फाइनेंशियल हब में एक बिल्डिंग पर इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल का मलबा गिरा है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने एक प्रोजेक्टाइल को हवा में ही रोक दिया था, लेकिन उसका मलबा सेंट्रल दुबई की एक इमारत को बाहरी हिस्से से टकरा गया। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस घटना में ना आग लगी और ना ही किसी के घायल होने की खबर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 24 घंटे से भी कम समय में दुबई में इस तरह की ये दूसरी घटना है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल और बिजनेस हब में से एक है। यहाँ दुनिया भर की बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं और लाखों विदेशी नागरिक काम करते हैं। अगर यहाँ इस तरह का सुरक्षा खतरा सामने आता है तो इसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार पर भी पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं बगदाद की। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इराकी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल दूतावास परिसर के अंदर बने हेलीपैड के पास गिरी। घटना के बाद वहां से धुआं उठते हुए भी देखा गया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह हमला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी राजनयिक सुविधाओं में से एक मानी जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका दूतावास ने हाल ही में इराक के लिए लेवल 4 सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया है। इसका मतलब होता है कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। अमेरिका का कहना है कि ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया समूह पहले भी कई बार अमेरिकी नागरिकों को, संस्थानों को और सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुके हैं और आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। दरअसल इराक में कई ऐसे सशस्त्र मिलिशिया संगठन सक्रिय हैं जो ईरान के करीब माने जाते हैं। इनमें से कई संगठन तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, जिसमें क्षेत्र के कई ईरान समर्थित गुट शामिल हैं। ये संगठन इराक, सीरिया और आसपास के इलाकों में सक्रिय हैं और कई बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर चुके हैं। इसलिए जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले निशाने पर अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकाने ही आते हैं। और पिछले कुछ सालों में बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर कई बार रॉकेट हमले हुए भी हैं। कई बार इन हमलों के बाद दूतावास परिसर में अलार्म बजने लगे और कर्मचारियों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि इन घटनाओं का मतलब क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो टकराव चल रहा है, अब वो धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है और अलग अलग देश में अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती है तो इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर खाड़ी देशों में अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहां से गुजरने वाला समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रैट वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस इलाके में सैन्य तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आ सकती है और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और चिंता यह है कि अगर अलग अलग देशों में मौजूद ईरान समर्थित गुट इस संघर्ष में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो ये लड़ाई कई मोर्चों पर फैल सकती है। यानी ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह जाएगी, बल्कि इसमें कई देश और दूसरे संगठन भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इन हालातों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोपीय ताकतें इस बात की कोशिश कर रही है कि तनाव और ज्यादा ना बढ़े, लेकिन जमीन पर हो रही घटनाएं ये दिखा रही है कि स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ सीमित हमलों तक ही सीमित रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं या फिर कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।